Hello and welcome to Made Easy Current Affairs Weekly. Today we are going to cover the Union Budget 2026. So without any further delay, let's quickly get started. So the recent developments have been that the budget was announced on 1st February as it हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी 2026 को बजट अनाउंस हुआ और इसका जो मेन थीम था वो था यूथ पावर ड्रिवन डेवलपमेंट, यूथ की पावर के द्वारा ड्रिवन डेवलपमेंट। ऑलराइट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी आर्टिकल 112 से है एंड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है जो पूरा बजट है। पहला है बजट एस्टिमेट्स, मतलब बीई, एस्टिमेट्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी ये आने वाला साल है 2026 इसके पूरे फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स। और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आरई, अपडेटेड एस्टिमेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके अपडेटेड एस्टिमेट्स। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 माना जाएगा क्योंकि बजट कब आया, 1 फरवरी को आया, तो 31 जनवरी तक करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 माना जाएगा। तो कौन कौन से रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं और आने वाला बजट कब तक माना जाएगा, 1 फरवरी 2027 तक इसको आने वाला बजट माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1 महीना लेट हो जाता है लेकिन ये उस फाइनेंशियल ईयर में माना जाता है। एक्चुअल्स है ए, एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसके एक्चुअल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 53,47,315 crore is the total expenditure of the budget, and which is 7.7% higher than the revised estimates of 2025-2023. जो revised estimates हैं 2025-26 के उसके काफ़ी ज़्यादा हायर है उससे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट कर्तव्य। नाउ द बजट इज इन 3 कर्तव्य। First kartavya is accelerate and sustain economic growth. Second kartavya is fulfill aspirations of our people, fulfill करना aspirations हमारे लोगों की। Third कर्तव्य है vision of सबका साथ सबका विकास। तो जो बजट है वो 3 कर्तव्यों में डिवाइडेड है। पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, दूसरा है फुलफिल करना एस्पिरेशंस हमारे लोगों की, और तीसरा है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो पहला कर्तव्य समझते हैं जो है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में फोकस, कंपेटिटिवनेस इंप्रूव करने में, और इकोनॉमिक रेजिलियंस अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हम सभी को पता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है इकोनॉमिकली भी, और आप देख ही सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, यूएस ने पूरी सारे देशों को हिला के रखा है, वेनेजुला में कैसे क्राइसिस चल रहे हैं, तो एवरीवेयर, ईरान में आप देखिए क्राइसिस चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया को प्रोडक्टिविटी, कंपेटिटिवनेस और इकोनॉमिक रेजिलियंस इंप्रूव करना है, उसमें फोकस करना है। बूस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग और रिवाइवल करना है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का अक्रॉस 7 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। जो अलग अलग 7 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें आपको हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है और ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका रिवाइवल करना है। 10,000 crore investment in 5 years to make India a global toy manufacturing hub. इंडिया को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 5 साल में ज़रूरी है होनी। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मिशन है 2.0 है, फाइबर सेल्फ रिलायंस, क्लस्टर मॉडर्नाइजेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ टू सपोर्ट फ्यूचर रेडी एमएसएमईज, तो 10,000 करोड़ फ्यूचर रेडी एमएसएमईज को भी दिए जाने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 12.2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 विच इज द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टी मॉडल कार्गो हब्स, 20 नेशनल वाटरवेज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, अर्बन इकोनॉमिक रीजन CERs, 5,000 करोड़ पर रीजन 5 साल तक। ठीक है, हाई स्पीड रेल के लिए 7 कॉरिडोर्स टू एनहांस इंटरसिटी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इंटरसिटी अलग अलग सिटीज़ में जाने के लिए इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 7 कॉरिडोर्स बनने हैं इन जो इन्हांस करेंगे ये सब। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कर्तव्य। जो दूसरा कर्तव्य है वो है फुलफिलिंग एस्पिरेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एस्पिरेशंस पूरा करना लोगों की और कैपेसिटी बिल्ड करना। इम्फोसाइज करेंगे सिटीजन्स को एक्टिव पार्टनर्स हमारे भारत के डेवलपमेंट में, विकसित भारत बनाने में जो सिटीजन्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यह है सेकंड कर्तव्य। तो इसके की इनिशिएटिव्स जान लेते हैं।
पहला है मेडिकल टूरिज्म, 6 रीजनल मेडिकल हब्स इंटीग्रेट किए जाएंगे हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च के। वेटनरी एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर 20,000 प्लस प्रोफेशनल्स विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करी जाएगी जिसमें 20,000 प्लस प्रोफेशनल्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ वेटनरी एजुकेशन ले पाएंगे। AVGC सेक्टर कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस, तो कंटेंट क्रिएशन को भी, जो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन है उसको भी आप बूस्ट दिया है गवर्नमेंट ने, और ये बूस्ट दिया है कैसे, 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, गर्ल्स हॉस्टल्स फॉर स्टेम इंस्टीट्यूशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, गर्ल्स हॉस्टल होंगे स्टेम इंस्टीट्यूशंस के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और इससे एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ेगी। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए स्किल डेवलपमेंट फॉर 10,000 टूरिस्ट गाइड की स्किल डेवलप की जाएगी 10,000 से ज़्यादा, एंड ये टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हमारे बूस्ट करेगा। स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया मिशन के अंदर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अच्छे टैलेंट के लिए, और स्पोर्ट्स साइंस का डेवलपमेंट करना भी इस बार के यूनियन बजट का हिस्सा है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड कर्तव्य है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। तो फोकस होगा इसमें बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। गिव मी अ मिनट। सो इसका फोकस होगा बैलेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटीज, अलग अलग रीजन्स अलग अलग कम्युनिटीज के अक्रॉस बैलेंस बनाना, इंक्लूसिव बैलेंस करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसके की इनिशिएटिव्स जो हैं वो हैं एग्रीकल्चर, जो कि AI बेस्ड मल्टी लैंग्वेज एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ एग्री स्टैक एंड AI कार सिस्टम्स, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सपोर्ट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG को ग्रुप सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योर्स थ्रू शी मार्ट्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल वुमेन्स के लिए मार्ट्स होंगे, आपको जगह भी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा और आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो शी मार्ट्स इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स। देन मेंटल हेल्थ के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ निम्हांस 2 इन रांची एंड तेजपुर में निम्हांस 2 मेंटल हेल्थ के लिए ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। रीजनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म साइट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट वाया ई बसेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट बढ़ना, प्लस बैम्बू सर्किट स्कीम इन नॉर्थ ईस्ट, बैम्बू सर्किट स्कीम नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च करी जा रही है। मूविंग फॉरवर्ड टू द मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर, एक बार मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर देख लेते हैं 2026-27 का। तो डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है वो है 7,84,678, जो कि चेंज हुआ है परसेंटेज के हिसाब से 7.1% बड़ा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में अगर आप देखें तो 3,09,876, ये सब करोड़ हैं बाय द वे, लेट मी टेल यू, करोड़, ओके, 7,84,678 करोड़। Road transport and highways 3,09,875 crore. Then railways के लिए 2,81,377 crore. Then home affairs के लिए 2,55,234 crores. Then consumer affairs, food and public distribution के लिए 2,39,521 crores. Rural development के लिए 1,97,023 crores. केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1,77,061 करोड़, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए 1,40,529 करोड़, एजुकेशन सेक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए 1,39,289 करोड़। देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 1,06,530 करोड़। देन फॉर कम्युनिकेशंस we have 1,02,267 crores. Then for Jal Shakti we have 94,808 crores, and lastly for housing and urban affairs we have 85,522 crores, which makes it to the total of 53,47,315 lakh crores. Moving forward, let us look at the subsidies in 2026-2027.
For food subsidy, it is 2,27,629 crores. Fertilizer subsidy, it is 1,70,799 crores. Interest subsidy is 27,441 crores. LPG subsidy is 12,085 crores, and then other subsidies include 16,820 crores. So these are the subsidies which the government has returned. ओके, दैट वाज द एक्सपेंडिचर, जितना आप मिनिस्ट्री के अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कितना कितना दिया जा रहा है पैसे, एंड दिस इज द सब्सिडी, कितना बजट आपको सब्सिडी का रखा गया है जो 2026-2027 में अलॉट होनी है। ये आपकी सब्सिडी है जो 2025-2026 में दी गई थी अलग अलग सेक्टर्स के अक्रॉस, और ये जो सब्सिडी है वो जो दी जानी है इस साल। मूविंग फॉरवर्ड, let's talk about the scheme wise allocation in 2026. अब ये सबसे ज़्यादा important slide है, scheme wise कितना allocation हुआ है मनी का। So VBG रामजी अलॉट बहुत ज़्यादा debatable रहा है, 95,692 crores, मनरेगा 30,000 crores, जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन 67,670 crores, PM किसान 63,500 crores, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 54,917 crores, समग्र शिक्षा 42,100 crores, नेशनल हेल्थ मिशन 39,390 crores, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 23,100 crores, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600 crores, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 22,025 crores, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 22,000 crores, PM विकसित भारत रोजगार योजना 20,083 crores, भारत नेट 20,000 crores, and again research development and innovation RDI scheme 20,000 crores. So this is the budget for all the schemes that have been allocated. Moving forward to the last thing, which is allocations of women, children, SC, ST and NER. All right. So for welfare of women, 5,08,79 crores has been allotted this year. Welfare of children, 1,32,297 crores. Scheduled caste SCs, 1,96,400 crores. Scheduled tribe STs, 1,41,089 crores. North Eastern region, 1,08,335 crores. This is the budget allocation for that. Now let us talk about what are the major portions where the money comes from, where the money comes in from. So first is the borrowing and liability, which holds the 24%. Then we have non-debt capital receipt 2%. फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है 10%, GST और अदर टैक्सेस से आता है आपका 15%, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज से आता है आपका 6%, फिर कस्टम से आता है आपका 4%, इनकम टैक्स आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है 21%, और कॉरपोरेशन टैक्स आता है आपका 18%। तो ऐसे ये सारा मनी एलोकेट होता है, इन सारी जगहों से ये पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं। अब कहाँ कहाँ जाते हैं ये पैसे, लेट अस टॉक अबाउट दैट। वेयर डज द रुपी गो? सो सबसे पहले सिविल पेंशन में जाता है 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है 17%, मेजर सब्सिडीज़ में जाता है 6%, डिफेंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे उसमें जाता है 11%, इंटरेस्ट पेमेंट में आपका जाता है 20%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 7%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में आता है आपका 22%, और अदर एक्सपेंडिचर्स में आपका 7% जाता है। तो यहाँ सब ये सारा पैसा एलोकेट होकर के इन जगहों पे जाता है। So we have already discussed everything that was there in the budget. Now let us talk about an MCQ for revision. Let us see who was listening attentively. Which of the following schemes aim to replace the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, मनरेगा? कौन सी स्कीम है जो रिप्लेस करने वाली है मनरेगा को? Is it A, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, B, जल जीवन मिशन, C, VBG रामजी, D, विकसित भारत रोजगार योजना? Do let me know आपका क्या आंसर है in the comment section below. And I have already covered everything from the budget as concise as I could. I have covered जितने कम शब्दों में मैं बोल सकती थी, बता सकती थी, आपको एक्सप्लेन कर सकती थी सारा बजट, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैंने कर दिया है। And that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye. Take care.